ये 4000 साल पुराना कुंड है और इसको गंगा जी का चौथा पाया मानते हैं। और सारे धार्मिक कार्य के लिए भी और गंगा जल के लिए भी जो धार्मिक उत्सव वगैरह होते हैं तो कलश यात्रा यहीं से लेकर के फिर अपने घर ले जाते हैं। और कलश का और गंगू पूजन का और गंगा जी की आरती का जो गंगा प्रसादी करते हैं उसमें भी यहाँ से होते हैं। और अभी जो नई कांवड़ यात्रा वगैरह शुरू हुई है उसमें भी गंगू कुंड से लेकर उभयसर जी तक और महाकालेश्वर तक और यहाँ से जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसकी भी शुरुआत यहीं से होती है, गंगोपुर से। चलिए आप। हाँ, अभी जो विप्र समाज के द्वारा भी और विप्र उनके द्वारा भी यहाँ गंगू कुंड पे ही कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। और अभी बीच में पहले थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसका पानी में थोड़ा काई वगैरह कार्य हो गया था। अब निश्चित नियमित रूप से इसकी सफाई वगैरह व्यवस्था हो रही है। और अभी आप देखेंगे कि एकदम कांच के माफिक पानी है। मछली महत्व क्या है? महत्व गंगा जी का जितना महत्व है भारत में, गंगा तो एक तरह से जननी के रूप में मानते हैं, एक प्राणवायु के रूप में मानते हैं, एक लाइफ लाइन जिसको कहते हैं, जीवन दायिनी। गंगा जी का जितना महत्व है उतना ही इस कुंड का भी महत्व है। और ऐसा ही उदयपुर में नादेश्वर जी का और एक कुंड है, वहां पे नादेश्वर महादेव जी में, उसको भी गंगा जी का चौथा पाया मानते हैं। और ये पानी इतना ही भरा रहता है। ऐसे ही नादेश्वर में है, वहां पर भी वो पानी चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ पे इस पानी की स्थिति यही रहती है, कभी ये सूखा नहीं है। और हमेशा इसका स्रोत चाहे कुछ भी हो तो ये पानी यहाँ पे हमेशा रहता है। यहाँ नहाने की अनुमति नहीं है। और इधर जो है ये महाराणाओं के काल में जो भी महाराणाओं के उत्तराधिकारी रहे या उनके परिवार के सदस्य रहे उनकी छतरियां बनाई गई है। तो ये महासत्या के नाम से प्रसिद्ध है। और ये पास में अमरचंद बड़वा जी की छतरी है जहाँ पे आज जो कार्यक्रम हुआ था। और वो करीब 25 वर्ष तक मेवाड़ के प्रधान रहे और उनकी आज जन्म जयंती है। उनको करीब 304 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उस अवसर पे ही आज ये यात्रा वहाँ पे बड़वा जी का जो चौराहा जहाँ पे अभी मूर्ति लगनी है, वहां से पहले चौराहे की जगह अभी पहले 2 ही रास्ते थे, अब तीसरा रास्ता खुल गया है और चौथा भी जल्दी खुल जाएगा तो वहां पे मूर्ति का भी लग जाएगी। और वहीं से जुलूस के रूप में यहाँ आकर के यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस कार्यक्रम को आगे इस्कॉन के मंदिर में इसको पूरा किया गया था। और भी हाँ, बाकी और भी कई राजा महाराजों, ये मंदिर है ये भी का अभी थोड़ा सा कुछ दिनों पहले इसका कुछ पार्ट ढह गया है। तो हमारा एकलिंग नाथ जी के जो ये ट्रस्ट है भगवान की, उनके माध्यम से वापस इसका जीर्णोद्धार कराया जाए ताकि ये मंदिर जो है ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, इसका रख रखाव होकर के वापस ये अपना जीर्णोद्धार करके इसको ठीक किया जाएगा और जल्दी ही। और ऐसे हमें आशा है। ऐसे यह पार्क बनाया गया है, कुछ पार्किंग की आगे जगह है और इधर सारे महाराणाओं की छतरियां हैं जो अभी भी अपना जो ऐतिहासिक वैभव और महत्व दर्शा रही है इसमें। उदयपुर भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी कहते हैं जी। आप सार्थक की क्या है? भक्ति तो मीराबाई की भक्ति है। मीराबाई की भक्ति, मीरा के समान कोई भक्त जो है श्री कृष्ण का भक्त। हाँ, मीराबाई का श्री कृष्ण के जो भक्ति की और वो उसमें ही समा गए। और उन्होंने बचपन से ही कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो फिर उनकी शादी भी हो गई तो लेकिन वो उनका मन बैलों में नहीं बसा और वो कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गए। और पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर आज भी उनके गीत जो है प्रसिद्ध है और जन जन के मुंह में वो निवास करते हैं। उनकी भक्ति जो आनंद आता है, जो रस आता है, वो शायद कहीं नहीं आता। इसलिए भक्ति की नगरी कहते हैं। शक्ति महाराणा प्रताप जो यहाँ हुए, महाराणा प्रताप को भी करीब 400 हो चुके हैं। और 1775 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था और उस जो अकबर और महाराणा के बीच में, और महाराणा प्रताप ने उसमें विजय प्राप्त की। और उसके बाद में कभी भी अकबर ने मेवाड़ की तरफ आंख उठा के नहीं देखी
और उसके बाद उनका एक सिपह सालार आया था तो उनको अपने तलवार से 2 भागों में विभक्त कर दिया घोड़े सहित। तो इस प्रकार से चाहे महाराणा उनका अमर सिंह जी रहे, ये रहे, प्रताप सिंह जी रहे, और बाद में भी तो इसलिए ये भक्ति और शक्ति और की ही नगरी है। और उदयपुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी आज भी चाहे शिवाजी को याद करते हैं या महाराणा प्रताप को याद करते हैं। तो जो हमारा 1857 से जो स्वतंत्रता संग्राम चला और जो अंग्रेजों के जमाने से भी, उसमें भी जो गीत गाए जाते थे और जो जोश भरा जाता था वो राणा प्रताप और शिवाजी के नाम से ही भरा जाता है, और झांसी की रानी भी। तो ये सब लोग यहाँ हुए, इसलिए मेवाड़ में ये भक्ति और शक्ति और इसी का केंद्र, फिर इसको अब जिलों की नगरी भी कहते हैं। ये फाउंटेन्स एंड माउंटेन्स का भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है, इसीलिए इसका नाम गिरवा रखा गया, गिरवा था इसका। और इसलिए इसके अपने अपने ऐतिहासिक महत्व है अभी भी। सरकार ने शिवालय को जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, अभी धरातल भी नहीं पहुंचे न, तब कैसे काम होगा? शिवालय का यहाँ का तो मुझे आइडिया नहीं है। अभी करीब राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग में जरूर 25-30 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान के मंदिरों के जीर्णोद्धार का और इसके लिए किए हैं। 200 करोड़? हाँ, 200 वो किए हैं। उसमें एक सिसारमा का बैजनाथ महादेव मंदिर भी है, 2 करोड़ रुपए वहाँ भी सैंक्शन हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि अभी जल्दी से टेंडर वगैरह होके पैसा लैप्स नहीं हो और वो काम जल्दी शुरू हो जाए। तो उदयपुर में भी ऐसे 4-5 मंदिर हैं आसपास के, जिनमें 10-15 करोड़ के सैंक्शन हुई है। तो पूरे राजस्थान में सोचते हैं कि इसको जल्दी से उसका पूर्ण, ऐसा नहीं हो कि पैसा लैप्स हो जाए। तो ये विभाग के दायित्व है कि वो जल्दी से जल्दी इनका टेंडर निकाल के और काम जो भी ठेकेदार जो भी कंपनी करना चाहे, और जिस तरह से जगदीश मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है उसी तर्ज पे बाकी मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। शिवालय में कैसी व्यवस्थाएं आप चाहते हैं? क्योंकि शिवालय में ज्यादा सुविधाएं है नहीं, जितने भी देखो ना बैठने की है ना वहाँ अच्छी छाया है। हाँ, छाया भी हो, खुलापन भी हो, और ऐसा भी नहीं लगे कि चारों तरफ से बंद सा हो जाए। तो थोड़ी बैठने की व्यवस्था हो। बाकी तो जल चढ़ाने के लिए तो जल का कुंड सब जगह है, और जहाँ जहाँ भी शिव जी के स्थान होते हैं वहाँ जल की व्यवस्था तो होती है। ये तो कोई ट्यूबवेल भी लगा सकते हैं पानी का, ताकि वहाँ लेकर के आदमी अपने जल भर के घड़े में और उनको जल अर्पित कर सके। और बिलपत्र का कहीं हो तो बेल के वृक्ष भी लगा दें, तो बिलपत्र भी ऐसा माना तो सावन के महीने में अभी जगह जगह पूजा हो रही है, बिलपत्र ही चढ़ेंगे। तो बिलपत्र का है, इनका है, पानी की व्यवस्था है और छाया की व्यवस्था है, जरूर थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, ताकि जो भी यात्री वहां पे आते हैं उनको ये सुविधा मिल सके।